स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड सेमेस्टर में वेटनरी फार्मेकोलॉजी में चैप्टर नंबर 24 एंथेलमिंटिक्स कृमिनाशक के बारे में अध्ययन करेंगे। जो कृमिनाशक औषधियाँ वे औषधियाँ जो पशु के शरीर में कृमि यानी जो वर्म्स है उनको मारती है और बाहर निकालती है शरीर से। वो दवाइयाँ तो जिसमें आपने देखा था पहले कि 3 प्रकार की होती है, एंटी निमेटोडल ड्रग्स, एंटी सिस्टोडल ड्रग्स और एंटी ट्रिमेटोडल ड्रग्स। तो अब पहले हमने अध्ययन किया था पिछले लेक्चर में एंटी निमेटोडल ड्रग्स, जो एस्केरिस पे राउंड वर्म्स जिसे बोलते हैं एस्केरिस, उस पे जो मेडिसिन असर करती है या जिनको निमेटोड्स को जो ड्रग्स मारती है वह शरीर से बाहर निकालती है। आज हम अध्ययन करेंगे एंटी सिस्टोडिल ड्रग्स। एंटी सिस्टोडिल ड्रग्स यानी वे औषधियाँ जो फीताकृमि या टेपवर्म को पर असर करती है, इसलिए जो टेपवर्म पर असर करती है इसलिए इसको टीनेसाइडल भी कहते हैं, औषधि कहते हैं। इसका क्लासिफिकेशन जो है यानी जो एंटीसिस्टोडिल ड्रग्स है उसका क्लासिफिकेशन है, पहला तो है प्राकृतिक कार्बनिक यौगिक, यानी प्राकृतिक कार्बनिक यौगिक इसमें आता है कमाला, मेलफर्न, पंपकिन सीड और निकोटीन। ये 4 प्रकार की औषधि इसमें इस ग्रुप में आती है। जो आपका प्राकृतिक कार्बनिक यौगिक ग्रुप है उसमें ये आती है। अकार्बनिक यौगिक ग्रुप जो है उसमें लेड आर्सेनेट, टिन ऑक्साइड और क्लोराइड, टिन ऑक्साइड और टिन क्लोराइड, ये मेडिसिन इसमें आती है। सिंथेटिक अकार्बनिक यौगिक, वो थे प्राकृतिक कार्बनिक यौगिक, ये सिंथेटिक अकार्बनिक यौगिक है। इसमें ब्यूनामिडीन, हेक्साक्लोरोफिन, ये 2 प्रकार की मेडिसिन इसमें आती है। और एक है बेंजीमिडाजोल, यानी ये है मीबेंडाजोल। मीबेंडाजोल में 2 आता है, मीबेंडाजोल और मीबेंडाजोल और एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल आदि ये इस ग्रुप में आते हैं बेनमिडाजोल में, बेंजीमिडाजोल। अब इनका अपने एक अध्ययन करते हैं औषधियों का। जैसे पहला है कमाला, यह मेलोटस फिलिपेंसिस नाम का पौधा जो है उसके फल से प्राप्त किया जाता है। यानी ये जो कमाला है ये इस पौधे के फल से प्राप्त किया जाता है। ये देखने में दानेदार लाल रंग का गंधहीन स्वादहीन पाउडर है। यानी इसकी विशेषता ये है कि ये दानेदार है, लाल रंग का गंधहीन स्वादहीन पाउडर है। इसका मुख्य जो उपयोग है वो कुत्ते, बिल्लियों और पक्षियों में किया जाता है। यानी वर्म्स मारने के लिए जो सिस्टोड यानी टेपवर्म जो है वो मुख्य रूप से कुत्ते, बिल्ली और पक्षियों में इसका उपयोग ज़्यादा करते हैं। एक तो ये कि टीनिसाइडल यानी टेपवर्म को मारने के काम आता है। दूसरा ये परगेटिव के रूप में होता है, यानी ये दस्तावर भी है। यानी टीनिसाइडल के बाद में जो ये टेपवर्म मर जाते हैं पेट में दवाई देने के बाद में, तो ये परगेटिव का काम भी करता है, यानी उनको दस्त के रूप में बाहर निकाल देता है। इसकी खुराक है, डोज इसकी, डॉग में इसकी खुराक है 2 से 8 ग्राम। डॉग में इसकी खुराक है 2 से 8 ग्राम और केट में है 0.6 to 1 ग्राम, बिल्ली में 0.6 to 1 ग्राम और पोल्ट्री में है 0.5 to 2 ग्राम। ये इसकी डोज है। सेकंड जो इसमें मेडिसिन है वो है पंपकिन सीड, यानी कद्दू के बीज हैं ये इन्हें हिंदी में मिट्टी कद्दू का बीज बोलते हैं। यानी इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो ये मिट्टी कद्दू का बीज है पंपकिन सीड। इसकी जो पौधा है उसका नाम है कुकुरबिटा मैक्सिमा। ये कुकुरबिटा मैक्सिमा पौधा जो है उसके ये जो कद्दू लगते हैं उनके पके हुए बीज हैं। और ये जो कुकुरबिटा मैक्सिमा है ये एक प्रकार की बेल है, यानी क्रीपर प्लांट यानी बेल है ये एक प्रकार की।
ये मुख्य रूप से कुत्तों में काम आती है। ये जो बीज है पंपकिन सीड जो है ये मेनली कुत्तों में काम में आते हैं। क्या काम आते हैं? एंथेलमेंटिक्स का काम करते हैं, यानी जो वर्म्स को, पेट के वर्म्स को मारने का काम करता है। टिनिसाइडल यानी टेप वर्म को, टेप वर्म पे असर करती है, जो कुत्ते के पेट में टेप वर्म होते हैं उनको मारती है। और डायूरेटिक यानी ज़्यादा पेशाब बढ़ता है इससे, डायूरेटिक यानी पेशावर जिसे बोलते हैं, पेशाब ज़्यादा बढ़ता है। तो ये इसके 3 काम हैं। अब इसका उपयोग कैसे करेंगे? एक तो इसका उपयोग जो है इन्फ्यूज़न यानी आईवी देने के काम में, इमल्सन के रूप में और पेस्ट के रूप में। ये दूध से बनाते हैं इसको, यानी पंपकिन सीड जो है उसको दूध के साथ मिला के, यानी सीड को पाउडर रूप में करके फिर दूध में मिलाते हैं, फिर उसको इन्फ्यूज़न, इमल्सन और पेस्ट के रूप में काम में लेते हैं। कुत्तों में ये 30 से 90 ग्राम इस दवा के बाद, मतलब 30 से 90 ग्राम इसकी डोज है। इसके बाद उसको दस्तावर के रूप में देना जरूरी है। यानी कुत्तों में जब पेट में कीड़ों की दवाई देते हैं तो फिर 30 से 90 ग्राम इसकी खुराक देते हैं दस्तावर के रूप में, यानी परगेटिव के रूप में। अब आता है तीसरा नंबर जो है एंटी निमेटोडल कर लिया हमने, एंटी सिस्टोडल कर लिया। अब तीसरा आता है एंटी ट्रिमेटोडल ड्रग्स, यानी वे दवाइयाँ जो फ्लूक्स को मारने का काम आती है। फ्लूक्स का मतलब है ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के फ्लूक्स होते हैं। एक तो लिवर फ्लूक्स जो लिवर में पाए जाते हैं फ्लूक्स, और एक होता है ब्लड फ्लूक्स जो ब्लड में पाए जाते हैं। तो जो लिवर फ्लूक्स है उसमें जो मेडिसिन काम में आती है वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेक्साक्लोरोइथेन और ऑक्सीक्लोजेनाइड यानी जेनिल जिसे बोलते हैं। ये जेनिल के नाम से मेडिसिन जो बाज़ार में उपलब्ध है। ब्लड फ्लूक्स जो फ्लूक्स ब्लड में होते हैं उनके लिए दवाई है टार्टारिमेटिक और एंटीमोजान। ये टार्टारिमेटिक और एंटीमोजान ये आपने पहले पढ़ रखी है, पहले के चैप्टर में इसको पढ़ाया गया था। अब इसमें सबसे पहले अपने देखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये रंगहीन है, रंगहीन उड़नशील विशेष प्रकार की क्लोरोफॉर्म से मिलती गंध वाला तरल द्रव्य है। यानी इसकी स्मेल जो है वो क्लोरोफॉर्म जैसी होती है। और जो लिवर फ्लूक जिसको अपने फेशियोला हिपेटिका, ये लिवर फ्लू का नाम है, जो उसकी स्पेसीज है फेशियोला हिपेटिका। इसके लिए ये विशेष दवा है। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है फेशियोला हिपेटिका के लिए विशेष दवा है। लेकिन ये क्या टॉक्सिक होती है पशुओं के लिए, इसलिए इसका बहुत कम काम में ली जाती है। यानी ये टॉक्सिक होने के कारण इसको उपयोग में बहुत कम उपयोग में लेते हैं इसको। अगर मान लो इसको पशु को देना भी हो तो कैप्सूल के रूप में या स्टोमक ट्यूब द्वारा इसको देना चाहिए। कैप्सूल के द्वारा, कैप्सूल में भर के इसको, या इसको स्टोमक ट्यूब द्वारा पशु देते हैं, या बोतल से पिलावें तो गोंद में मिलाकर पिलावें। इसको अगर बोतल से पिलाना हो तो गोंद में मिलाकर पिलावें, क्योंकि इसकी गैस जो है ना वो पशु को बेचैनी पैदा करता है, पशु में इसकी गैस बनती है। और म्यूकस मेम्ब्रेन को भी ये कार्बन टेट्राक्लोराइड जो जला देती है, इसलिए इसको गोंद या तेल में मिलाकर इसको देते हैं। अगर इसकी ज़्यादा खुराक दे दी जाए ना, अगर भूल से अगर इसकी खुराक ज़्यादा दे दी जाए तो वो टॉक्सिक होती है, जानवर के लिए विषाक्तता पैदा करती है। तो उसके लिए तुरंत जो है कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट आईवी दे देना चाहिए। कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट आईवी दे देना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट जो है वो इसमें एंटीडोट का काम करते हैं। इसकी विषाक्तता में, इसकी टॉक्सिसिटी में एंटीडोट का काम करती है कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट। तो अगर मान लो भूल से ज़्यादा दवाई दे दी गई हो तो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट आईवी दे देना चाहिए। अब उसकी खुराक जो है, इसकी जो डोज है वो केटल में 4 से 8 ml है, और हॉर्स के अंदर 24 से 25 ml इसकी, 24 से 45 ml इसकी डोज है। और शीप एंड गोट में 1 से 3 ml इसकी खुराक है।
नेक्स्ट जो आइटम है इसका वो है हेक्साक्लोरोइथेन। हेक्साक्लोरोइथेन ये दवा ल्यूब्लूक, जैसे ल्यूब्लूक में फेशियोला हेपेटिका और फेशियोला जाइजेंटिका, ये दो स्पीसीज है, फेशियोला हेपेटिका और फेशियोला जाइजेंटिका यानी ल्यूब्लूक की, उनमें ये काफ़ी असरदार दवाई है। लेकिन ये भी मतलब क्या है, हेक्साक्लोरोइथेन भी कार्बन टेट्राक्लोराइड की तरह विषाक्तता के कारण इसका उपयोग भी कम करते हैं। ये भी टॉक्सिक है जानवर के लिए, इसलिए इसका उपयोग भी बहुत कम करते हैं। इसकी जो डोज है वो केटल में 15 से 100 ग्राम है। हेक्साक्लोरोइथेन की डोज केटल में 15 से 100 ग्राम और शीप एंड गोट में 8 से 15 ग्राम है। इस दवाई को देने के 1 महीने बाद में रिपीट करना चाहिए। इसको देने के 1 महीने बाद में फिर रिपीट करते हैं। तीसरा नंबर है जेनिल यानी ऑक्सीक्लोजेनाइड, जिसको क्लियोक्सिनाइड भी बोलते हैं, क्लियोक्सिनाइड भी बोलते हैं। ये दवा जो है ये सुरक्षित दवा है निमेटोड के लिए यानी ल्यूब्लूक के लिए सुरक्षित दवा है, तथा इसका असर एम्फिस्टोम जो होते हैं ना पैरासाइट एम्फिस्टोम, उन पे भी असरदार है। इसलिए इसका उपयोग वर्तमान में ज़्यादा होता है, यानी जेनिल का उपयोग वर्तमान में सबसे ज़्यादा होता है ल्यूब्लूक के लिए, क्योंकि ये ल्यूब्लूक के साथ साथ एम्फिस्टोम्स पर भी असर करती है। और ये दवा जो है ये अडल्ट पे भी काम करती है। ल्यूब्लूक जो अडल्ट होता है उस पर भी काम असर करती है, और इमेच्योर जो होते हैं ना, इमेच्योर, उन पे भी असर करती है। इसकी खुराक जो है केटल में 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, और शीप में 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, ये इनकी डोज है। अब आता है ब्लड फ्लूक्स, यानी अभी तक हमने ल्यूब्लूक के बारे में पढ़ा, अब आएगा ब्लड फ्लूक। ब्लड फ्लूक में जो ड्रग है वो है टार्टारिमेटिक या एंटीमोजान, जो पहले अपने पढ़ चुके हैं। तो इसका बाज़ार में इंजेक्शन भी मिलता है, एंथ्यूमेलिन नाम का इंजेक्शन मिलता है, एंथ्यूमेलिन। तो ये 2% सोल्यूशन या 2 से 4% का सोल्यूशन इसका काम में लेते हैं, 2 से 4% सोल्यूशन इसका काम में लेते हैं। और मेनली जो है ना केटल में ये जो ब्लड फ्लूक्स होते हैं उसकी वजह से केटल में यानी गाय भैंसों में नेजल सिस्टोजोमा यानी सिस्टोजोमिसिस, नेजल ग्रेन्युलोमा बन जाता है एक प्रकार का। ये सिस्टोजोम की वजह से जो ब्लड में होते हैं उसकी वजह से उसके नाक के जो आगे का नाक का भाग होता है उसमें कॉलीफ्लावर टाइप यानी गोभी के फूल की तरह एक ग्रेन्युलोमा बन जाता है, जिससे पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है। ये बहुत टिपिकल केस होता है। तो इसमें जो है इसका इंजेक्शन देना चाहिए, किसका, एंटीमोजान या टार्टारिमेटिक, इसका इंजेक्शन बाज़ार में मिलता है एंथ्यूमेलिन के नाम से। तो अब ये इंजेक्शन जो है कैसे देते हैं, ये फर्स्ट इंजेक्शन 10 ml देते हैं, और ये सेकंड जो है ये 1 सप्ताह के बाद में फिर 15 ml देते हैं, और दूसरे सप्ताह में 20 ml और तीसरे सप्ताह में 25 ml। इसकी डोज इस तरह से बढ़ाते जाते हैं। ये IV दिया जाता है, ये इंजेक्शन IV देते हैं और इससे ये ठीक हो जाता है। लेकिन इस इंजेक्शन को देते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इसे बूढ़े पशुओं को या कमज़ोर पशुओं को नहीं देना चाहिए। इससे बूढ़े पशु या कमज़ोर पशु को नहीं देना चाहिए, या ऐसे पशुओं को जिनका पाचन तंत्र संबंधी कोई बीमारी हो, डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई बीमारी हो, उनमें इस इंजेक्शन को मतलब अपने नहीं देते हैं, क्योंकि ये उसमें हार्मफुल होता है। तो ये आज हमने एंथेलमेंटिक्स के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।